वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 थर्ड चैप्टर एंड यहाँ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और उसमें सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट बिट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड बिट सेज, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड बिट कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी है और सोनू है, माय डियर फ्रेंड, नूरी एंड सोनू है, ठीक है। इस दोनों के बीच में जो एज का रिलेशन है वह है 5 years ago, 5 साल पहले जो नूरी थी वह थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तिगुना बड़ी है, ठीक। 10 years लेटर कह रहा है कि नूरी जो होगी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इसका मतलब प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर हम लोग माना है लेट द एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years, मैं यहाँ शॉर्ट में YR लिख रहा हूँ, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years, ठीक है। सो 5 years ago, ठीक है, 5 years ago एज ऑफ नूरी विल बी x, 5 साल पहले की बात करें तो x minus 5 years एंड एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा y minus 5 years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से जो नूरी है x minus 5 और y minus 5 जो सोनू है, इस दोनों के बीच में क्या है कि नूरी इससे तिगुना है। इसका मतलब है कि अगर यह 9 है तो यह कितना साल का सोनू है, 3 साल का सोनू है। तो तिगुना का मतलब अगर दोनों को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। सो अगर दोनों बैलेंस होना होगा, दोनों को इक्वट करने के लिए हमको 3 से क्या करना पड़ेगा, सोनू के एज में मल्टीप्लाई करना, सो दैट इट वुड बी 9 और 9 इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नूरी के एज के इक्वल मिलेगा वैल्यू। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और x minus 5 is equals to 3y minus 3 5 is 15. Transpose this 3y into left hand side, then x minus 3y. This minus 5 into right hand side, then it becomes minus 15 plus 5. Therefore x minus 3y कितना आ गया, minus 10 के बराबर हो गया। Let us say it is equation 1. Clear है? Okay. Again after 10 years जो एज ऑफ नूरी होगा, x ईयर्स अभी है प्रेजेंट में तो 10 इसमें ऐड कर देंगे, एंड एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y ईयर्स प्रेजेंट है, 10 उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका सोनू का एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 10 एंड y plus 10 अगर इसे इक्वेट होना पड़ेगा, क्वेश्चन के अनुसार से कह रहा है कि 10 साल के बाद जो नूरी होगी वह सोनू से 2 गुना। अगर नूरी 10 years है तो सोनू कितना ईयर्स होगा, 5 years, तभी 10 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, 5 है तो ये 10 होगा। इसका मतलब दोनों को अगर इक्वेट करना होगा सो 5 में 2 से मल्टीप्लाई, सोनू के एज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो सोनू के एज में 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, देखिए मेरा कहने का स्टाइल क्या है, लिखने का स्टाइल क्या है, और इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे हम इसको इक्वेट करेंगे। नाउ इसको हम प्रोसीड कर लें। सो x plus 10 becomes 2 into y, 2y plus 10 to the 20. Transpose this into left hand side, then it becomes x minus 2y. This 10 into right hand side, then it becomes 20. ये minus 10 हो जाएगा। Therefore x minus 2y is equals to कितना है, 10. Let us say it is equation 2. Now अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बाय इलिमिनेशन मेथड आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों को एक जगह पर लिख लें। Since x minus 3y equals to minus 10 and x minus 2y equals to 10, इलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है,
कोफिशिएंट है 1, कोफिशिएंट है 1, सो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, दोनों को मैंने लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन को चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस एंड दिस प्लस बिकम्स माइनस, दिस गॉट कैंसल, तो -3y + 2y कितना हो जाएगा, -y इक्वल टू -10 -20, माइनस गॉट कैंसल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू 20 आ गया। किसी एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get x minus 3 times y becomes 20 equals to -10 और x minus 60 equals to -10, this transpose into right hand side, then it becomes x equals to -10, this minus plus हो गया 60, therefore x is equals to 60 minus 10 50 आ गया। ठीक है, once we have got the value of x and y, what is x? Age of Nuri, y age of Sonu, so therefore can I say hence age of Nuri equals to x है, तो x क्या होगा, 50 है, 50 years, and age of Sonu equals to y is nothing but 20 years. This is your answer. Next question number third bit, second question third bit. Question says the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. देखिए माय डियर फ्रेंड, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर होगा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, लेट अस से 2 डिजिट नंबर है हमारे पास 35, 2 डिजिट नंबर है, तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा टेंस प्लेस पर है 3, तो 3 उसको उसकी वैल्यू से, जो टेंस का वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू, उससे मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस यूनिट प्लेस पर है 5, उसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 1 है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे 3 10 जा 30 प्लस 5 1 जा 5 तो आएगा 35। इसका मतलब है कि हमें यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट हमको मानना पड़ेगा। ये हमारा टेंस प्लेस डिजिट है एंड दिस इज व्हाट, यूनिट प्लेस डिजिट है। ठीक है, सो नंबर लेट यूनिट प्लेस digit is equals to x and tens place digit is equals to y, therefore नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर जो टेंस प्लेस डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाइड करें, 10 इंटू वाई प्लस यूनिट प्लेस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं, x आएगा, दोनों का सम होगा 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज 35। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए यहां पर अगर डिजिट्स का सम देखें तो 3 + 5 दैट इज 8 हो गया। उसी तरह से मैं तो नहीं जानता कौन सा नंबर है, लेकिन दोनों का जो सम होगा डिजिट का सम, तो डिजिट कौन कौन है, x और y से मिलकर के बना है, सो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू x + y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y तो मेरे अनुसार से हुआ, ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार से 9 है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। लेट अस से इट इज इक्वेशन 1। नाउ अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, इफ ऑर्डर इज रिवर्स्ड देन, ऑर्डर को जब रिवर्स करते हैं, लेट अस से इसको ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, तो जो यूनिट प्लेस पर है वह टेंस प्लेस पे चला जाएगा, जो टेंस प्लेस है वह यूनिट प्लेस पे हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा उसका 35 का रिवर्स। अब 53 को ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
10 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि जब ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या होगा, नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, देखिए यूनिट प्लेस पर x था, अब टेंस प्लेस पर हो जाएगा तो 10 इंटू एक्स प्लस y था टेंस प्लेस पर, तो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा दिस नंबर वुड बी द this number would obtain if I am reversing its order। तो according to question कह रहा है कि 9 times the number, 9 times this number, so 9 से मल्टीप्लाई करना किस नंबर को, जो ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स, वह किसके बराबर होगा, 9 times this number is ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट, ट्वाइस से मल्टीप्लाइड अगर कर देते हैं जो नंबर ऑब्टेन होगा बाय रिवर्सिंग इट, इसका मतलब 10x प्लस वाई के। और सिंप्लीफाई करते हैं आगे, 9 इंटू 10 दैट इज 90y प्लस 9 इंटू एक्स, 9x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10x, 20x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y, सॉरी ये 2 है, 2y। सी देखिए 20x के टर्म में है 9 ट्रांसपोज कर देंगे, सो 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 20x माइनस 9x, और 20 माइनस ये कितना आ जाएगा 88y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 9 11x, 11 8 जा और 8y इज इक्वल्स टू x, ये आपका निकल गया। और इसको हाँ ठीक है इक्वेशन 2 ले लेते, इक्वेशन के रूप में अगर जो लिखे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, यह हो गया देयरफॉर दिस, ठीक है इक्वेशन 2। माय डियर फ्रेंड, यहां पर एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना रहता तो x इज इक्वल टू 8y हम जो है ना पुट इक्वेट कर देते, किसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, इक्वेशन 1 में, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो नहीं करना, यहां पर एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड में क्या करें, दोनों इक्वेशन को हम रखेंगे साथ में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 कह रहा है x प्लस वाई 9 है, ठीक है ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, साइन मस्ट हैव टू चेंज, तो माइनस हो गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस, ठीक है, सो ये कैंसल, y इधर से प्लस 8y कितना आ जाएगा 9y इक्वल्स टू 9 माइनस 0 9, देयरफॉर y बिकम्स 1, क्योंकि 9 से 9 1 जा कट गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वी गेट, 2 में भी आप पुट कर सकते हैं एज पर योर माइंड। नेक्स्ट इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस, तो x प्लस y इज नथिंग बट 1 इक्वल्स टू 9, और x इक्वल्स टू 1 ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, देन इट बिकम्स माइनस 9 माइनस 1 8 हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 हो गया। देयरफॉर नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल्स टू, ये नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई की जगह पर 1 प्लस एक्स इज नथिंग बट 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 18, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ओके। नाउ फोर्थ वन क्वेश्चन, फोर्थ वन सेज, आप चेक भी कर सकते हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट का सम देखिए, 1 प्लस 8 कितना आया 9 आया। नाउ अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दें तो 81 आ जाएगा, 81 कैसे बराबर होगा, 81 जो आया ऑब्टेन, इसको सॉरी 81 जो आया आपके पास उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, और जो हमारे पास नंबर है ओरिजिनल उसको 9 से मल्टीप्लाइड कर, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 89 जा 162, ठीक है, और 81 2 जा 162, देखिए बराबर है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, फोर्थ वन कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज,
She asked the cashier to get her ₹50 and 100 rupees not only, यानी 50 रुपया और 100 रुपीज़ का नोट ही वह मांग रही है। 2000 रुपीज़ उसको विड्रॉल करना। नो, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, इसका मतलब 50 रुपीज़ के भी नोट और 100 रुपीज़ को भी नोट, टोटल मिला करके 25 नोट उसको मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 रुपीज़ का भी 25 नोट और 100 का भी, मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि आगे देखिए, कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। ठीक, देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, दो अननोन क्वांटिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल्स टू X एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल्स टू Y। टोटल नोट उसने कितना ऑब्टेन किया है, 25 नोट्स। तो यहां से देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X प्लस Y टोटल कितना आ जाएगा, 25। लेटर से इट इज इक्वेशन 1। ठीक है, 25 नोट्स उसके पास आए हैं। अब देखिए, अगर हम 2000 रुपीज़ टोटल विड्रॉल मनी है उसका हम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के लिए वही यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखिए अगेन X नोट है 50 रुपीज़ के, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 50X अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ X नोट फॉर टोटल वैल्यू ऑफ ₹50 नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ X नोट इज इक्वल टू, एक नोट 50 रुपीज़ का, दूसरा भी नोट 50 रुपीज़ का। एक नोट है आपके पास, मान लेते हैं कि 50 रुपये वाला 3 नोट हैं, तो एक नोट है आपके पास 50 का, दूसरा भी आपके पास 50 का, तीसरा भी आपके पास 50 का, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 3 गुना 50 करेंगे यानी 150 रुपया टोटल आपके पास है। तो ऐसे करके अगर X नोट आपके पास चला गया 50 रुपीज़ के, तो टोटल आपके पास मनी कितना हो गया, 50X रुपीज़, ऐसा हम बोलेंगे। तो टोटल वैल्यू ऑफ X नोट्स कितना हो जाएगा, 50X रुपीज़ एंड टोटल वैल्यू ऑफ Y नोट्स, एक एक नोट 100 रुपीज़ के हैं और Y नोट है आपके पास, मान लेते हैं कि 4 नोट हैं, तो 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़, 4 नोट अगर है तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो आपके पास टोटल हो जाएगा 400। ऐसे अगर Y नोट है तो एक एक नोट 100 रुपीज़ का Y नोट टोटल है, तो 100Y बोल सकते हैं टोटल मनी या टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ Y नोट कितना हो जाएगा, 100Y, और ये क्या है, रुपया है। तो टोटल मनी कितना हो गया, 50X प्लस 100Y। ठीक है, ये रुपया, बट क्वेश्चन के अनुसार से वो कितना रुपया जो ने विड्रॉल किया, 2000 रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही जो 50X प्लस 100Y है अपने अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से 2000 के बराबर है, इक्वल्स टू 2000। लेट अस से इट इज इक्वेशन 2। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन, 2 अननोन क्वांटिटी। बाय एलिमिनेशन मेथड वी हैव टू सॉल्व इट फ्रॉम equation 1 and 2. See, equation 1 is x plus y equals to 25. Now equation 2, अच्छा यहाँ से equation 2 में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है, नहीं तो आगे चलिए। देखिए 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, सी मुझे क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 50। तो अगर हम इक्वेशन 1 में 50 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में 50 से मल्टीप्लाइड और इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 50 एंड सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 50 इंटू एक्स 50x प्लस 50 इंटू वाई 50y 50 इंटू 25 1250। ठीक है, नेक्स्ट 50x प्लस ये कितना है 100y इक्वल्स टू 2000। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन को चेंज करना पड़ेगा, दिस कैंसल। 50y माइनस 100y माइनस 50y इक्वल्स टू 1250 माइनस t कितना हो जाएगा माइनस 750, गॉट कैंसल। सो y इज इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 50 0 5 15 जा। ठीक है, और देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 15। Now once we have got the value of y is equals to 15, put in either in 1 or 2. So लिखेंगे putting the value of y in equation 1 we get x plus y 15 is equals to 25. Transpose this 15 to right hand side, then it becomes x is equals to 25 minus 15, hence x is equals to 10. x क्या है 50 रुपीज नोट, y क्या है 100 रुपीज नोट। therefore the number of rupees 50 notes is कितना 10 and the number of rupees 100 notes is 15. This would be your answer. Last fifth part says a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. ठीक है, पहला जो फर्स्ट 3 डेज होगा उसके लिए सम चार्जेस आर फिक्स्ड, उसके बाद जो थर्ड डे के बाद फोर्थ डे ऑनवर्ड होगा उसके लिए आपका एडिशनल चार्ज वेरिएबल के रूप में होगा। ठीक है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ड फॉर 7 days while Sasi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए, जो आपका लेंडिंग लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरी इसका मतलब है वेयर बुक्स आर केप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर किताबें रखी रहती है, या तो आप वहाँ से किताब को परचेज कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। ठीक है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, मनी उतना नहीं है, तो आप क्या करेंगे पर डे के हिसाब से आप कुछ पैसे उसको पे करके आप किताब को अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, या तो वहाँ भी जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या केस है, इस केस के लिए लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब कि वह बुक को उधार देता है। ठीक है, उसके लिए 2 चार्जेस हैं, एक तो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days और उसके बाद जैसे जैसे आप चौथा दिन के बाद ऑनवर्ड नंबर ऑफ डेज आपका एक्स्ट्रा डेज जो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका चार्ज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन वह जो चार्जेज होंगे वह सम रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, फिक्स चार्ज कुछ है और एक्स्ट्रा डेज के लिए आपके पास कुछ अलग चार्जेस हैं जो वेरिएबल होगा। फॉर फर्स्ट 3 days के लिए चार्ज फिक्स है और जो एक्स्ट्रा 4th डेज ऑनवर्ड होगा उसके लिए वेरिएबल चार्ज होगा। वेरीज कैसे करेगा, फिक्स एक कांस्टेंट रेट से वेरी करेगा। ठीक है, सो मान लेते हैं यहाँ पर लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and extra charge for extra days, charge for extra days it means 4th day onward। ठीक है, 3 दिन के लिए तो हो गया, फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए ही है। अगर 3 दिन के अंदर में लौटा देते हैं तो आपको केवल और केवल X रुपीज़ ही लौटाना पड़ेगा, और अगर चौथा दिन ऑनवर्ड रखेंगे तो X के साथ साथ ये जो आपके पास होगा ₹Y पर डे, ये मैंने एज्यूम किया। तो 1 दिन रखेंगे
चौथा दिन केवल रखेंगे, 3 दिन के बाद चौथा दिन रखेंगे तो 1 गुना वाई यानी वाई रुपीज़ प्लस एक्स रुपीज़, टोटल आपको एक्स प्लस वाई रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 2 यानी 5 दिन अगर रखेंगे तो 3 दिन के लिए तो आपको एक्स रुपीज़ तो लगेगा ही, अब प्लस एक्स्ट्रा 2 दिन हुआ तो 1 दिन के लिए वाई रुपीज़ चार्जेस, तो 2 दिन के लिए 2 वाई रुपीज़, तो एक्स प्लस 2 वाई वुड बी द चार्जेस पेड फॉर 5 डेज। 6 डेज के लिए 3 डेज प्लस 3 डेज तो एक्स प्लस 3 वाई होगा। 7 डेज के लिए एक्स प्लस 4 वाई लाइकवाइज। अब देखिए according to फर्स्ट केस ऐसा करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, ठीक है। आपके पास सरिता है, वह 27 रुपीज़ पे की है, ठीक है, 7 डेज के लिए। सो फर्स्ट केस के लिए देखिए, फॉर टोटल मनी टू बी पेड फॉर 7 डेज। 3 डेज के लिए एक्स रुपीज़ प्लस एक्स्ट्रा 4 डेज होगा, 4 डेज के लिए 1 दिन के लिए वाई रुपीज़, तो 4 डेज के लिए 4 वाई, ये रुपीज़ हो जाएगा टोटल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो हमने मेरे अनुसार से हुआ एक्स प्लस 4 वाई, और क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता को पे करना पड़ा था 27 रुपीज़, सो 27 के बराबर, लेट अस से इट इज इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड केस टोटल मनी टू बी पेड फॉर 5 डेज। शशि ने कितना दिन रखा है? 5 दिन रखा है, तो 5 दिन के लिए पहला जो 3 दिन होगा उसके लिए तो चार्ज है एक्स रुपया, और जो एक्स्ट्रा उसने कितना दिन रखा है? 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा? एक्स तो 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए वाई रुपीज़, तो 2 दिन के लिए 2 वाई, ये टोटल रुपया होगा मनी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह मनी जो अपने अनुसार से हुआ है वह जो शशि ने एक्चुअल में पे किया है वह 21 रुपीज़ पे किया है, तो 21 लेट अस से इट इज इक्वेशन 2, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सो वी हैव 2 अननोन क्वांटिटी, 2 इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व बाय elimination method. Now from 1 and 2 we have x plus 4y equals to 27 and x plus 2y equals to 21. On subtracting we have to change its sign, minus, minus and minus. Cancel out 4y minus 2y, that is 2y equals to 27 minus 21, that is 6. Therefore y is equals to, ये 2 से कैंसिल 3 टाइम्स तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, लेट अस से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या होगा? x प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 3, कितना है? 27, और x प्लस 4 3 जा 12 is equals to 27, therefore x is equals to 12 transpose into right hand side, then it becomes 15. So x क्या है? फिक्स्ड चार्ज है, therefore fixed charge is equals to rupees 15 and charge per day is equals to rupees 3, ठीक है। चार्ज पर डे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया इसलिए ₹3, अदरवाइज वेरिएबल चार्ज इक्वल टू ₹3 पर डे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। दिस इज योर आंसर। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर मैंने एलिमिनेशन मेथड को समाप्त किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को देखेंगे और भी जितने क्वेश्चन होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यहां पर लाने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लाइक करने से वीडियो आपको पसंद आ रहा ऐसा मुझे पता चलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी नए नए वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएंगे इजी वे में। एंड सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, सो और भी आपके फ्रेंड सर्कल में सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नॉलेज जो मैं यहाँ पर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आपके साथ साथ आपके स्टूडेंट सब में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये नॉलेज शेयर हो जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।